आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे उपन्यास की जो आजकल सभी के इंस्टाग्राम फीड में छाया हुआ है और मुझे लगता है मेरे कहने से पहले ही आपको वह नाम मालूम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता की। कुछ पंक्तियां हैं ऐसी उपन्यास से कि बादशाहों की मोहत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहा लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। इस उपन्यास को मैंने 2023 में पढ़ा और यह पढ़ने के बाद जो एहसास मुझे हुआ वह यह था कि हम बस जिंदगी में यही सोचते रह जाते हैं कि कोई क्या कहेगा और सबसे बढ़कर कि वह समाज क्या कहेगा, और फिर शामिल होते हैं उनमें मलाल। और ये मलाल ही सबसे बड़ी सजा होती है जिंदगी की। ये उपन्यास और भी बहुत कुछ सिखाता है हमें। चंदर और सुधा का ये जीवन जिसमें चंदर जो है बंधा हुआ है समाज की रूढ़ियों से और सोच से कि जिस व्यक्ति ने मुझे रहने के लिए आश्रय दिया, इतने उपकार किए मुझ पर, क्या उसी की बेटी से प्रेम करना उचित है? सुधा और चंदर का एक दूसरे पर अधिकार था। आंखों से ही देखकर सुधा को चुप करा देने की ताकत थी चंदर में। और एक तरफ सुधा कोमल और चंचल स्वभाव की जिसमें अपार प्रेम है चंदर के लिए, जो कि सुधा के लिए देवता तुल्य है। और सुधा के लिए देवता बने रहने की चाह में चंदर ने सुधा को खो दिया और अपना प्रेम जाहिर ही नहीं कर पाया। समाज की सुधेड़ बुन में चंदर जो है उलझ के रह जाता है और सुधा का विवाह किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो जाता है। इस उपन्यास का अंत हृदय को झकझोर देने वाला है, लेकिन ये अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रहा। धर्मवीर भारती कामयाब रहे। आप सभी को एक बार इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए और मेरा दावा है कि यह आपको निराश नहीं करेगा और आपकी जिंदगी में ताउम्र अपने साथ रहेगा। आखिर में मेरी ही कुछ लिखी पंक्तियां हैं जो मुझे हमेशा इस उपन्यास की याद दिलाती है कि आखिरी मलाल होगा तो होगी कयामत की रात को। पहला मलाल जब हुआ था वो थी तुझसे हिज्र की रात। हर होते हुए मलाल में शामिल तेरा ख्याल क्यों है? तेरी बज़्म में हूँ फिर ये मलाल क्यों है? ऐसे अनेकानेक उपन्यास हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगली बार किसी और उपन्यास की हम बात करेंगे।